नमस्कार। राजस्थान में अभी आगामी विधानसभा चुनाव होने में काफी समय है, लगभग 3 साल का समय। वहीं दूसरी ओर लोकसभा चुनाव होने में लगभग 3.5 वर्ष का समय है। आगामी निकाय चुनाव भी कब होंगे, पंचायत चुनाव कब होंगे, कहा नहीं जा सकता है, लेकिन 2025 में तो चुनाव होने वाले नहीं हैं। लेकिन उसके बावजूद चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू उपखंड क्षेत्र में कांग्रेस की ओर से आयोजित किसान सम्मेलन में जिस तरह की हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ी, उस भीड़ ने भाजपा नेताओं की नींद उड़ा दी है। इस भीड़ से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भी काफी अधिक गदगद दिखाई दिए। वहीं इस सम्मेलन के दौरान मौजूद पूर्व मंत्री उदयलाल आंजना ने कुछ ऐसी बातें कही जो कि बाद में चर्चा का विषय बनी रही। उदयलाल आंजना ने इस सम्मेलन में मौजूद पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह विदुड़ी को लोकप्रिय तो बताया, लेकिन यह भी कहा कि उनके द्वारा अन्याय काफी किया गया। आंजना ने यह भी कहा कि उनके साथ भी अन्याय किया गया। हालांकि उन्होंने जनता के सामने उनके साथ आखिरकार विदुड़ी ने क्या अन्याय किया वह नहीं बताया, लेकिन अपने संबोधन के अंत में एक बात और उन्होंने चौंकाने वाली कही जो कि चर्चा का विषय बनी हुई है। आंजना ने कहा कि कई तरह का प्रेशर आने के बावजूद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष इस सम्मेलन में आए। तो सवाल यह उठता है कि आखिरकार ऐसे कौन से बड़े नेताओं का इन दोनों नेताओं पर प्रेशर था कि उन्हें सम्मेलन में आने से रोका गया हो। यह तो आंजना जाने या प्रदेश अध्यक्ष जाने। राजस्थान में आगामी विधानसभा एवं लोकसभा चुनाव होने में अभी काफ़ी समय है, लेकिन उससे पूर्व चित्तौड़गढ़ जिले के रावत भाटा क्षेत्र में बोराव गांव में कांग्रेस की ओर से आयोजित संविधान बचाओ, वोट चोरी और किसान सम्मेलन में उमड़ी भीड़ ने भाजपा नेताओं की नींद अवश्य उड़ा दी है। इस भीड़ को देखकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अपने आप को गमछे के साथ नाचने से नहीं रोक सके, और जब वह नाचे तो कार्यकर्ता भी अपने आप को नहीं रोक सके। और गमछे वाला यह नाच कार्यकर्ताओं ने पहले भी देखा, लेकिन इतना अधिक उत्साह के साथ कई कार्यकर्ताओं ने शायद पहली बार देखा। अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिरकार कोई चुनाव भी समीप नहीं है तो इतना अधिक उत्साह क्यों और किस कारण। चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू उपखंड क्षेत्र में आयोजित इस सम्मेलन में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के साथ ही नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पूर्व मंत्री उदयलाल आंजना समेत अन्य कई कांग्रेस नेता मौजूद थे। एवं इस सम्मेलन में इन नेताओं का जिस तरह जोरदार स्वागत किया गया, उस स्वागत को देखकर न केवल कांग्रेस नेता अभिभूत हो गए, बल्कि इस भीड़ ने कांग्रेस में एक नई जान फूंकने का काम किया। यह भीड़ ऐसे समय उमड़ी जबकि गत विधानसभा चुनाव में चित्तौड़गढ़ जिले से कांग्रेस का सुपड़ा पूरी तरह से साफ हो गया था एवं चित्तौड़गढ़ जिले की 5 सीटें भाजपा के खाते में आ गई थी। सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा ने कहा कि प्रदेश में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, किसानों की समस्या लगातार बढ़ रही है, उनकी फसलें बर्बाद हो गई, लेकिन आंसू पहुंचने वाला नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सम्मेलन में हजारों की संख्या में उमड़ी भीड़ कार्यकर्ताओं के साथ ही ग्रामीणों की भीड़ यह बताने के लिए काफ़ी है कि सरकार से लोग कितने अधिक नाराज हैं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी कहा कि जनता के मुद्दों को विधानसभा में उठाने नहीं दिया जा रहा है, और जिस तरह यह भीड़ इस सम्मेलन में उमड़ी वह यह बताने के लिए काफ़ी है कि लोग 2 वर्ष के कार्यकाल में ही भाजपा से कितने अधिक परेशान हो गए हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि ऐसा पहली बार देखने को मिला जबकि राजस्थान में जरा सी बारिश होते ही शिक्षण संस्थाओं में अवकाश घोषित कर दिया, जबकि सरकार को समय से पहले जर्जर विद्यालय भवनों की सूद ली जानी चाहिए थी। सम्मेलन के दौरान पूर्व मंत्री उदयलाल आंजना ने कुछ ऐसी बातें कही जो कि सम्मेलन के बाद चर्चा का विषय बनी हुई है। सम्मेलन में पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह विदुड़ी भी मौजूद थे, जिनको लेकर आंजना ने कहा कि उन्होंने अन्याय तो बहुत किया लेकिन लोकप्रिय हैं। उनके साथ भी अन्याय किया गया, लेकिन वह बात यहाँ पर वह कहना नहीं चाहते हैं, जिसके बाद चर्चा यह होने लगी कि आखिरकार विदुड़ी ने आंजना के साथ ऐसा क्या अन्याय किया जिसको लेकर आंजना को इस सम्मेलन में यह बात कहनी पड़ी। आंजना ने इस सम्मेलन में कहा कि
जिले में कांग्रेस को मिली करारी हार के बावजूद इस सम्मेलन में उमड़ी यह भीड़ और यह ऐतिहासिक सम्मेलन यह बताने के लिए काफ़ी है कि केवल 2 साल में ही जनता भाजपा सरकार से उब चुकी है। उन्होंने कहा कि यह सम्मेलन लोगों में एक नया जोश भरने का काम करेगा। पूर्व मंत्री ने कहा कि राजस्थान में अभी से परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की जा रही है। उन्होंने कहा कि यदि उनमें भी कोई कमजोरी है तो उन्हें भी पद से हटाया जाना चाहिए, लेकिन कांग्रेस की सरकार पुनः लाने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अभी से काम करना होगा, क्योंकि जब तक सरकार कांग्रेस की नहीं बनेगी तब तक किसानों को भी न्याय नहीं मिल पाएगा, आम जनता को भी न्याय नहीं मिल पाएगा। उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को इस सम्मेलन में यह विश्वास दिलाया कि आगामी विधानसभा चुनाव में चित्तौड़गढ़ जिले के 500 सीट वह लाकर दिखाएंगे और उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष से जनता के बीच यह वादा भी किया। उन्होंने कहा कि समय के साथ परिवर्तन भी होना चाहिए और उनकी उम्र भी काफ़ी हो गई है, लेकिन मेवाड़ के लिए लड़ना आवश्यक है। पूर्व मंत्री ने कहा कि मेवाड़ में जिस पार्टी की अधिक सीट आती है तो राजस्थान में भी उसी पार्टी की सरकार बनती है। उन्होंने कहा कि मेवाड़ में चित्तौड़गढ़ की सीटों की गारंटी वह ले रहे हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि एक दूसरे की टांग खींचते में जो लोग लगे हुए हैं उनका इशारा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भी ओर था। उन्हें इसके स्थान पर पार्टी को मजबूत किया जाना चाहिए। इस सम्मेलन के दौरान कपासर में एक युवक पर हुए प्राणघातक हमले का भी उल्लेख किया गया। आंजना ने कहा कि उसके द्वारा सोशल मीडिया पर विधायक का नाम क्या लिया गया, गुंडों ने उस पर हमला कर दिया और न केवल कपासन में बल्कि पूरे जिले में इस तरह की कई घटनाएं हो चुकी है। पूर्व मंत्री ने सम्मेलन में गत दिनों उन पर आई आंच का भी उल्लेख किया कि वह उस दौरान कितने अधिक पीड़ित थे वह जनता को नहीं बता सकते हैं, लेकिन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को जब बताया तो उन्होंने एवं नेता प्रतिपक्ष ने उनके साथ राज्यपाल के सामने मजबूती के साथ जिस तरह उनका पक्ष रखा वह उसे कभी नहीं भूल पाएंगे। इस सम्मेलन में लगाए गए बैनर में कांग्रेस नेता सचिन पायलट का फोटो नहीं लगाए जाने पर रावत बाटा क्षेत्र में कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा उदयलाल आंजना का पुतला भी फूंका गया। इसका उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि किसी नेता का पुतला फूंकने से वह बड़ा हो जाता है और आज वह यह कह सकते हैं कि वह भी बड़े नेता हो गए हैं, लेकिन अपने संबोधन के अंत में उन्होंने यह कहकर कई चर्चाओं को जन्म दे दिया कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष प्रेशर आने के बावजूद इस सम्मेलन में पहुंचे। अब यह चर्चा जोरों पर है कि आखिरकार ऐसे कौन से कांग्रेस के बड़े नेता थे जो कि इस सम्मेलन में नहीं आने को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष पर भी प्रेशर बनाने में लगे रहे, लेकिन इस प्रेशर को इन दोनों नेताओं ने नहीं माना और इस सम्मेलन में पहुंचकर अपनी ताकत भी दिखाई और जनता ने भी अपनी ताकत दिखाई। आज जो अपने आप को डबल इंजन की सरकार बता रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने 1000 किसानों की शहादत ली थी। ये वही लोग हैं जिन्होंने दिल्ली किसान के लिए बंद कर दी थी। ये वही लोग हैं जिन्होंने किसान के रास्ते के अंदर कीले बिछा दी थी और ये वही लोग हैं जब हम विधानसभा में किसान का ट्रैक्टर लेके गए तो हमारे ट्रैक्टर को रोकने का काम किया था। ये वो लोग हैं। ये कभी किसान की बात नहीं कर सकते, कभी किसान का भला नहीं कर सकते। अब तो 1.5-2 महीना हो गया पूरे राजस्थान के अंदर 200 लोगों की जान इस बरसात से जा चुकी है। 200 लोगों की, किसानों की फसल बर्बाद हो चुकी है, हजारों गरीबों के मकान गिर चुके हैं, हजारों मवेशी मर चुके हैं, लेकिन सरकार ने उनका आंसू पोंछने का काम प्रदेश के कप्तान आदरणीय गोविंद सिंह डोटासरा साहब और अपोजिशन लीडर प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय टीकाराम जूरी साहब, हमारे लोकप्रिय विधायक राजेंद्र सिंह जूरी साहब, आपने अन्याय बहुत किया लेकिन लोकप्रिय तो है। मेरे साथ पे अन्याय किया, मेरी बात नहीं कहूंगा।
हमारे युवा नेता जिनको भी आपने सुना, जिनकी आवाज में दमंग है और इस जिले में उनकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है, गणेश जी गोबरा। आज सबसे ज्यादा टारगेट भारतीय जनता पार्टी का भील समाज के वोटों पर है। वो चाहे राणा पूजा का अपमान करे, लेकिन फिर भी भीलों के वोट अच्छे लगते हैं, उसको इसमें कोई बुराई नहीं है। इसलिए गोबरा चिंता आप हमारे को इस जिले में टाइम दोगे, उसकी कांग्रेस यहाँ मजबूत होगी। अभी चंद्रदास प्रभारी, हमारे नवयुवक कार्यवाहक या कार्यकारी अध्यक्ष भाई भारत जी जैन, ब्लॉक अध्यक्ष करुणा जी गिल, नई सीट लगा करके आए हुए प्रवेश सिंह जी जाट, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष। सबका नाम लूंगा तो समय ज्यादा लगेगा, लेकिन फिर भी हमारे जिला कांग्रेस अध्यक्ष फेरुड़ा जी चौधरी यहाँ विराजमान है। हमारे विमर्श के जो हमें सहयोग करते हैं, अभी भी शानदार स्वागत। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी की उनको सूचना मिली कि कांग्रेस पार्टी के 2 वरिष्ठ नेता आ रहे थे, उन्होंने सिंगोली में शानदार स्वागत किया। तरुण वाईटी जी, अभिषेक जी व्यास, मांगीलाल जी गुजर, जितेंद्र सिंह जी, रविंद्र सिंह जी, प्रधान ढंगरा, बागचंद जी, राधेश्याम जी धाकड़, दिनेश मेवाड़ा, प्रिंस पावेल, गिरधारी लाल जाट और यहाँ सभी परिचित है, सभी मेरे मेहमान युवा साथी। बहुत लंबे समय बाद इस प्रकार का ऐतिहासिक सम्मेलन आज बेगू रावत भाटा क्षेत्र में आयोजित हुआ। गांव के अनुसार तो इसकी कोई संख्या नहीं है, लेकिन दिल में कांग्रेस के प्रति बहुत ज्यादा है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। यहाँ से मैं 98 में सांसद बना जसवंत सिंह जी के सामने, जब आपने मुझे बहुत जोरदार आशीर्वाद दिया और एक किसान, और मैं तो गांव का आदमी था, कोई मुझे जानता नहीं था, केवल एक विधायक था, लेकिन जसवंत सिंह जी शख्सियत के सामने आप लोगों की ताकत ने मुझे जिला तक भेजा। पर कालांतर में ऐसी परिस्थितियां हुई और आज ना तो कोई लोकसभा चुनाव है, ना कोई विधानसभा चुनाव है। सरकारें बहुमत से चलती है, बहुमत भारत सरकार के पास भी है, राजस्थान सरकार के पास भी है, लेकिन उसके बाद भी जनता में इतना जोश क्यों आया, इतना जोश क्यों आया, ये माननीय अध्यक्ष महोदय आपको जांच करनी है। आज मंच में बोलने की बात नहीं है। भारत जी को झूमे झूमे अध्यक्ष बनाए हुए तो महीना भर हुआ, 1.5 महीना हुआ। और मुझे देखो तो मुझे भी भारत जी से थोड़ी इच्छा होने लग गई है, क्योंकि अब मैं छोटी साड़ी में करूंगा तो इतना बड़ा जलसा मेरा हो नहीं पाएगा और अध्यक्ष मुझे निकल देखना पड़ेगा, इसमें कोई रोका नहीं है। लेकिन अकेला पारस मंत्री कोई कुछ नहीं कर सकता। कार्यकर्ताओं में अपने आप जोश आया, जनता में जोश आया, इस कारण से ये ताकत आज देखने को मिली है। आप दोनों हमारे नेता हैं, विधानसभा में बोले, यहाँ बोले, बात तो इनके बाद जाने वाली है। विधानसभा में तो बोलने आपको देते नहीं है, धमाल करते हैं, आप शब्द बोलते हैं, आरोप लगा देते हैं। मैं भी विधानसभा में 3 बार रहा, बोल देते हैं अंकित नहीं होगा, अंकित अरे जिनका अंकित हो गया उनको कौन सा न्याय कर दिया अभी तक। आप तो जनता के बीच में बोलेंगे, वो बात दूर तक जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने अपने जब तक सरकार थी, जब तक तो सरकार की छाया में रहना पड़ता था, लेकिन सरकार से अपोजिशन में आने के बाद दोनों नेताओं ने जो पूरे राजस्थान में या पूरे देश में या राहुल गांधी के दिमाग में जो छवि बैठी है, ऐसे नेता हमें मिल नहीं सकते, इसमें कोई दो राय नहीं है। उम्मीद करता हूं कि राहुल जी को सभी जानकारियां हैं और 3 साल और बचे हैं। रंधावा साहब आज राहुल गांधी पंजाब में इस कारण से नहीं आ सके। राहुल गांधी से पंजाब में तो कैसे आ सकते हैं, और नहीं होते तो जरूर आते हैं हम अपने बीच में, इसमें कोई दो राय नहीं है। ईश्वर से भी प्रार्थना करता हूं और राहुल जी से भी प्रार्थना करेंगे
कि हमारे राजस्थान के लिए चुनाव तक ये जोड़ी तीनों की रहनी चाहिए, जब जाकर जनता के दिल को जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। आपने अपने 2 साल हुए सरकार बदले हुए, लेकिन जो आम जनता में के गांव में के घर में इमेज आपने कमाई है, वो दूसरा कोई नेता अभी तक कमा नहीं सका, इसमें कोई दो राय नहीं। अपोजिशन में जब होते हैं तो 50 आदमी की भीड़ नहीं होती, प्रदेश अध्यक्ष जाते हैं तो, लेकिन आज वोट मची हुई है और कंपटीशन भी आपस में हो रहा था। यहाँ सब कांग्रेसी आदमी है, कोई बाहर का तो है नहीं। फिर भी वो तो जो कोई पीड़ा आई होगी तो हमारे पेट में दुखेगा तो अध्यक्ष जी को आगे बताएंगे और किसको बताएंगे। और मैं तो एक आप परिषद के तौर पे देख लो कि आपने निर्णय लिया बेकू में, तो ये उत्साह है। पूरे राजस्थान में ऐसे परिवर्तन की आवश्यकता है, ऐसे परिवर्तन नहीं करोगे तो होगी वही बात होगी। अरे कोई नहीं कोई एक तो उदेला राजनामी होगी जब 3000 से आ रहा हूं, इसलिए मेरे में भी है तो हटाइए मुझे। हमें कांग्रेस की सरकार चाहिए, कांग्रेस की सरकार चाहिए। राहुल गांधी के हाथ मजबूत होने चाहिए। किसानों पे जो अन्याय की बात अभी गोगरा जी ने और बिदुड़ी साहब ने सबने की, वो अन्याय तो हम झेल ही रहे हैं, लेकिन सरकार में नहीं होंगे जब तक कोई न्याय किसानों के साथ नहीं कर सकेंगे, मजदूरों के साथ नहीं कर सकेंगे। इसलिए सरकार लाने के लिए कहीं जेल पीना पड़े, और मैं बहुत आपका चाहता हूँ, मेरा टिकट काटना हो तो काट देना, मैं उधर डाला खूब नहीं करेगा। मैं पूरे राजस्थान का नेता नहीं हूँ, मैं तो मेवाड़ का नेता भी नहीं हूँ, लेकिन अपने चित्तौड़ जिले का नेता तो मैं हूँ और रहूंगा। और जो यहाँ की बात हो रही है मुझे तो इतने प्रेमी लोगों के बीच में आने का अवसर टोडा साहब आपने मुझे दिया है। अगर इस हारे हुए आदमी को आप लोकसभा का टिकट नहीं देते तो उदेरा राजनाथ के आने के मंत्री रहते, वो नहीं आ सका यहाँ से। और इसलिए चुनाव हार को टिकट दे ही दे, लेकिन कांग्रेस की सेवा करता रहूंगा और आपको चित्तौड़ जिले की 500 सीटें ला करके दूंगा, ये दवा भैया केवल हाथी में काम करना पड़ेगा। किसी भी संगठन में कोई परिवर्तन होगा 5-7 साल बाद आपका, तो कांग्रेस के आदमी को बना, कोई भारतीय जनता पार्टी के आदमी को बना रहे क्या? इससे समय के साथ परिवर्तन होना चाहिए। मेरी भी 74 साल की उम्र हो गई, टिकट करने तो कोई चिंता नहीं है, बहुत प्यार मिला इसी तोड़ लेने से। अपने को मेवाड़ के लिए लड़ना है। मेवाड़ का एक नाम था कि मेवाड़ में अगर बहुमत आता है तो राजस्थान सरकार बनती है। अब के मेवाड़ में सीटें नहीं आई तो सरकार नहीं बनी है, इसलिए पहले सीटें आई थी तो 5 विधायक हम जीते थे और सरकार बनी है। इसलिए मेवाड़ में मजबूत करना तो चित्तौड़ जिले की तो मैं गारंटी ले रहा हूँ, बाकी डूंगरपुर बांसवाड़ा के हमारे नेता बैठेंगे। राजसमंद में आप तलाश कर लेना और पूरी ताकत के साथ तन मन धन लगाएंगे, और किसी तन मन की जरूरत नहीं है। लोगों के आंसू पूछने की आवश्यकता है, इसके अलावा कोई बात ही नहीं है। जाके कोई लेट है तो लोग अपनी खुशी से इतनी नेता सुनाते हैं जिनके हक नहीं। हम लोग हमारे यहाँ एक दूसरे की टांग खींचने में लग रहे हैं, और किस प्रकार का अपने पुलिस को ये सरकार राजस्थान और विशेष करके चित्तौड़ जिले में कर रही है। सब घटना आपके सामने है, परसों के दिन की घटना है। एक सूरज माली ने एक व्हाट्सएप पे डाल दिया, वो ग्रुप में सोशल मीडिया पर कि माननीय विधायक महोदय आप हर बार विधायक रहते, हर बार वादा करते हो और हमारा बांध नहीं भरा अभी तक। उसको वहां से फैक्ट्री से निकलते इतना पीटा वो जिंदा रहेगा कि मर जाएगा। अभी पैसिफिक हॉस्पिटल में भर्ती है या टीकानगर में भर्ती है। रात को डॉक्टर से बात की हड्डी के चूर करके 21 चोटें उसके पैरों पे, और नाम आ रहा विधायक के भाई का अर्जुन का।
तो ये रेती तस्करी के गुंडे मतलब इस प्रकार से हावी हो रहे हैं क्योंकि कांग्रेस कमजोर है और लोग उनके साथ मिले हुए हैं। ये अन्याय देख नहीं सकते, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिना बात के आदमी को साराश में बुलाया और थाने के अंदर इतना प्रदर्शन किया, घर पे जाके फांसी लगा के मर गया, जिसमें ऐसा ही शामिल है। और लोगों के गटर मारा, फांसी लगा की सिर पे हत्या कर दिया। जब सभी साराश के साथ आके धरना दिया जब हत्या का मामला दर्ज हुआ पुलिस वालों के खिलाफ, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है क्योंकि कांग्रेस कमजोर है, कांग्रेस को मजबूत करना है। तो आप जब तक यहाँ पधारते रहेंगे कांग्रेस मजबूत होगी, बहुत अत्याचार होगा। हम हमारे मौसों की जिंदगी खूब जी सकते हैं, आराम से रह सकते हैं, लेकिन मैंने तो जमीन से लगाकर ऊपर तक की हवा सब देख रखी है। इसलिए दुख होता है कि हम बोलने वाली चुप रह जाएंगे तो कौन बोलेगा किसी के पक्ष में। मैं अपनी व्यथा आपको नहीं बताना चाहता, लेकिन मैं कितना पीड़ित था जो टोडासर साहब को बता दिया, और टोडासर साहब ने और मेरी मदद भी की और उस काम से भी मैं फ्री हो गया हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं। मेरे सरकार में कोई आरोप नहीं लगा आज दिन तक। और जब मैंने उनको निवेदन किया तो दोनों नेता मेरे लिए जाके डीजीपी के सामने जाके भिड़ गए, राज्यपाल के सामने भिड़ गए। ऐसे नेताओं की आवश्यकता है और ऐसे नेताओं के नाम से ही इतनी पब्लिक इकट्ठी हुई है, अन्यथा कोई नहीं आता यहाँ पे। अगर वही पुराने नेता चलते रहते तो नहीं चलता मामला। और एक बात और कहूंगा, इस सम्मेलन से मुझे बहुत नाम मिला। नाम ये मिला कि मेरा नाम भी बहुत ऊंचा नेता बना दिया मुझे। मैं अभी तक ही सोच रहा था कि लोगों के पूछे मैं भूख कर रहा हूँ, मेरा तो कोई भूख ही नहीं रहा। मतलब कम से कम नेता का उतना भूख तो नेता बड़ा हो जाता है, ऐसा लोग कहते हैं। तो कल रावत भाटा में मेरा भी कितना भूख आ गया। मेरा फोटो लगा के 5-5 जूते मार रहे थे लोग, मैंने वीडियो देखा है। इसलिए कम से कम इस वजह से मैं बड़ा नेता तो हो गया और मुझे और बड़ा नेता बनना है, लेकिन आपका साथ चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और टोडासर साहब आज पहली बार, आपके 5 साल 6 साल हो गए, आप चित्तौड़ जिले में 2-4 बार आए, लेकिन इस प्रकार की मीटिंग में तो आज पहली बार 2 बार पधारे। आइंदा भी जो भी कार्यक्रम जिस ब्लॉक में या जिस क्षेत्र में हुआ वहाँ इसी प्रकार का आपका स्वागत होगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और संगठन को साफ सुथरा कर लीजिए, ईमानदारी से सेवा करना चाहते हैं और सरकार में लाना चाहते हैं कांग्रेस को, राहुल गांधी के हाथ मजबूत करना चाहते हैं। पुनः मैं दोनों नेताओं का बहुत तेजी से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपने समय निकाला और यहाँ पधारे, कितने भी अवरोध आप पे भी प्रेशर आए, उसके बाद भी आप आए, इसलिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद। तो ये सम्मेलन में उमड़ी भीड़ निश्चित रूप से भाजपा के लिए चिंताजनक स्थिति कही जा सकती है और खासकर बेगूसराय क्षेत्र के भाजपा नेताओं के लिए और अधिक चिंता की बात है कि केवल 2 साल बाद आखिरकार ऐसे क्या कारण रहे जिसके कारण इतनी संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी। कांग्रेस का गत विधानसभा चुनाव में चित्तौड़गढ़ जिले से सुपड़ा साफ हो गया था, नाराजगी थी, लेकिन अब क्या भाजपा के प्रति नाराजगी है या क्षेत्र के नेताओं के प्रति नाराजगी है, ये तो नेता ही जाने। नमस्कार।